हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा दरभंगा जिले के विरोल प्रखंड में स्थित देवकुली धाम के बाबा देवेश्वरनाथ महादेव की मंदिर। मान्यता यह है कि 1950 ईस्वी के आसपास मुनि बाबा द्वारा पुनर्निर्माण किया गया। बिहार के दरभंगा जिले में एक ऐसा शिव धाम है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आस्था त्रेता युग तक पहुंचती है। यह एक ऐसी जगह है जहां महादेव को लेकर कई रहस्यमय मान्यता प्रचलित। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ भगवान शिव की पूजा करने आते थे। इतना ही नहीं, यहाँ विराजमान शिवलिंग को लेकर स्थानीय लोगों का दावा है कि इसमें गौरी और शंकर का युगल स्वरूप दिखाई देता है। अभी यह इलाका में घने जंगल से घिरा हुआ था, इसलिए बाबा को बंदरी महादेव कहा गया। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है कि पेड़ काटने से जुड़ी घटना थी जिसमें ग्रामीणों को भयभीत कर दिया गया। आखिर 1952 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। देवकुली धाम दरभंगा जिले के बिरोल प्रखंड में पश्चिमी सीमा के स्थित पर बताया गया। ये बाबा देवेश्वरनाथ महादेव मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। सावन के सोमवार और दूसरे धार्मिक अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। यानी इस मंदिर केवल स्थानीय गांव तक नहीं सीमित है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों तक यहाँ सीमावर्ती जैसे बहेड़ी, सिंगिया, जगन्नाथपुर, फुलारा, इन गांव के क्षेत्र के लोग यहाँ सभी श्रद्धालु बढ़ चढ़कर जल चढ़ावा को लेकर पहुँचते हैं। स्थानीय दंत कथाओं के अनुसार बाबा देवेश्वरनाथ का संबंध त्रेता युग से माना जाता है, लेकिन यह दावा ऐतिहासिक दस्तावेज से प्रमाणित है। स्थानीय मान्यता कहती है कि इस क्षेत्र में कभी घना जंगल था और इस क्षेत्र में भगवान शिव की आराधना की जाती थी। एक दूसरी मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे। अगर यह केवल लोक आस्था कथा है तो इसके पीछे इतनी मजबूत स्थानीय आस्था क्यों है? स्थानीय लोगों और जानकारों के अनुसार यहाँ महादेव युगल के रूप में विराजमान है, यानी शिवलिंग में गौरी और शंकर की आकृति दिखाई देने की मान्यता भी है। इसी कारण बाबा देवेश्वरनाथ को विशेष महत्व प्राप्त है। भक्त मनोकामना लिंग के भी नाम से जाने जाते हैं। श्रद्धालु की मानता है कि जो सच्चे मन से बाबा का दरबार में आने वालों भक्ति की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सन 1950 के आसपास बनारस से एक साधु मौनी बाबा यहाँ आए। मंदिर की जर्जर स्थिति को देखकर उन्होंने ग्रामीणों से मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए आगे आने का आह्वान किया। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार उनके सानिध्य में मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ और सन 1952 ईस्वी में मंदिर बनकर तैयार हुआ। मंदिर की खुदाई के दौरान पुराने मंदिर के कई अवशेष मिलने की भी बात की गई है। उन अवशेषों को आज भी मंदिर के परिसर में स्मृति के रूप में रखा गया है और बताया गया भी है। फिर बाबा देवेश्वरनाथ को इस नाम से क्यों पुकारा गया? स्थानीय मान्यता के अनुसार पुराने समय में यह इलाका घने जंगल से घिरा हुआ था। जंगल के बीच में स्थित होने के कारण बाबा को बंदरी महादेव कहा जाने लगा। आज भी देवकुली धाम के सबसे अद्भुत दृश्य सावन की सोमवारी को दिखाई देता है। हजारों श्रद्धालु जल लेकर, कोई दूध लेकर, कोई बेलपत्र लेकर, कोई गंगा जल लेकर बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देवकुली धाम आज भी हजारों लोगों का आस्था का केंद्र है। शिवलिंग सचमुच में गौरी शंकर का अद्भुत स्वरूप दिखाई देता है और यहाँ पांडव पूजा करने आए थे। स्थानीय जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी, चतुर्थी और प्रत्येक रविवार को बड़ी संख्या में दूर दूर से बाबा के दरबार में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यानी बाबा का दरबार पूरे वर्षों के लिए खुला रहता है। दोस्तों, ये सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।